श्री राम जी इतने ही पुरुषोत्तम व्यक्ति थे तो सीता माता को क्यों त्यागे? आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखा करें। राजा का एक अलग दायित्व होता है। हम साधारण तरीके से एक बात कहें तो समझ लीजिए, आज का राजा कितना त्याग कर सकता है अपने प्रजा के लिए? हैं? आज के राजा से तो आप क्या आशा करेंगे? कुछ आशा कर सकते हैं? लंबी लंबी बातें, बहुत लंबी लंबी बातें। खैर छोड़ो, हम आज के समय में बात ही नहीं कर रहे हैं। राम राज्य की बात आज तक की जाती है। आज तक क्यों की जाती है? त्याग ही तो एक मिसाल है ना उसकी। यहां पर प्रश्न यह है कि एक वस्त्र धोने वाले ने कहा अपनी पत्नी को डांटते और झटकारते हुए कि मैं कोई राम नहीं हूं जो लंका से आए हुए सीता को अपने घर में रख लूं। एक व्यक्ति ने कहा, दूसरा कोई नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। क्या भगवान श्री राम नहीं जानते थे कि सीता कैसी है? जबकि अग्नि परीक्षा भगवान श्री राम लक्ष्मण के आगे सब ले चुके हैं। नहीं जानते थे? जानते थे। उसके बाद भी त्याग क्यों किया? एक तो यह कि मुझे डाउट हुआ तो मैंने त्याग कर दिया। एक आई एम वेरी क्लियर, मुझे मालूम है कि जो कह रहा है वो ठीक नहीं। और राजा थे, तुमने रानी के लिए ऐसा बोला है, इधर आओ चढ़ा दो फांसी पे। क्यों? वो बोले तुमने रानी के लिए ऐसा बोला, यस और नो। और राजा क्या करते? जो इतिहास है और लोगों का, राजाओं का, राजकुमारी के लिए कुछ बोल दो, रानी के लिए कुछ बोल दो, राजकुमार के लिए कुछ बोल दो तो क्या दंड है? बोले मृत्यु दंड। वो ये राम राज्य है। एक वस्त्र धोने वाला, जिसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वस्त्र धोने वाले को जब ये कहते हुए सुना गया तो राम जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक मेरी पत्नी के कारण या मेरे कारण, मेरे प्रेम के कारण, जो मैं सीता से प्रेम करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हर घर की स्त्री को अपमान सहन करना पड़े। अपमान ही होगा ना। अगर वो 2 दिन एक्स्ट्रा अपनी मायके में रह गई तो वो कह देंगे मैं तो ऐसा थोड़ी, तू कौन है, मैं राम नहीं। तो हर घर की स्त्री को सहन करना पड़ेगा, नारियों का अपमान होगा, और किसी को ना उठाना पड़े। इसलिए भगवान श्री राम और मां जानकी ने यह कदम उठाया। और किसी देवी का त्याग ना हो, इसके लिए भगवान श्री राम ने अपनी देवी का त्याग किया। ये तो माता पिता है ना। भगवान श्री राम कौन है? माता पिता है ना मानव जाति के, हैं कि नहीं? अब जब घर पे कोई संकट आए और घर को बचाना हो तो सबसे ज्यादा सहता कौन है? त्याग कौन करता है? अपनी इच्छाएं कौन मारता है? जोर से बोलो। तो माता पिता ने हम सबके कल्याण के लिए वो स्टेप उठाया था। एक और घटना ऐसी आती है सुनने में, ये घटना बहुत जरूरी है, सुनने वाली है। ये बात तब की है जब मां जानकी का जन्म हुआ था। जनक जी जब हल चला रहे थे तो वो मां जानकी प्रकट हुई थी भूमि से, धीरे धीरे बड़ी हुई थी। और जब धीरे धीरे बड़ी हुई थी तो एक बगिया में वो अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। उस समय एक तोता और तोती, इन दोनों का जोड़ा आपस में चर्चा कर रहा था। चर्चा क्या कर रहा था? वो चर्चा हो ही रही थी मां जानकी की और भगवान श्री राम की। ऐसे अयोध्या के राजकुमार होंगे, ऐसी जानकी होगी, जानकी बड़ी सौभाग्यशाली होंगी, ऐसे योद्धा के साथ, ऐसे भगवत तत्व वाले पुरुष के साथ हजारों वर्ष राज्य सुख भोगेंगी। आदि आदि वो भगवान श्री राम और जानकी की कहानी सुना रहे थे, वहीं बैठ के सुना रहे थे।
तो मां जानकी को सुनने में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वही आ रही थी बार बार। तो उन्होंने सखी से कहा कि तुम छुप के जाओ और इन दोनों को पकड़ के लाओ, पूरी बात तो पता चले। तो जब उन दोनों को पकड़ के लाई और वो फिर वहां पास में बैठाला, तो फिर पूछा कि भाई ये सिस्टम बताओ क्या है, पूरा सिस्टम बताओ। तो उन्होंने कहा कि फिर पूरी बात बताई। तो सीता मां ने पूछा तुम्हें कैसे पता ये सब होगा? कि एक ऋषि हैं वाल्मीकि, एक ऋषि हैं वाल्मीकि, और वाल्मीकि ऋषि ने एक रामायण लिखी है, और उस रामायण में ये सब कुछ लिख दिया है। मतलब जो होगा वो इसमें पहले ही लिखा जा चुका है, पहले ही लिखा जा चुका है जो होगा। तो वो ऋषि बोले बड़े त्रिकालदर्शी हैं और ऐसा होगा। तो तुम जानते हो वो जानकी कौन है? बोले हाँ जानते हैं। कौन है? बोले आप ही हैं। और वो जिनका नाम आप ले रही हो, बोले वो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। ये भी जानती हो? वो कैसे हैं? तो वो कमल नयन हैं, बड़े ही सुंदर हैं, शंख के समान उनकी ग्रीवा है, सुंदर घने घने केस उनके कंधों पर हैं। जितने सुंदर भगवान हो सकते, उतनी वाणी तो उनकी थी नहीं, पर उन्होंने खूब उनका। तो माँ जानकी को लगा कि तुम इतनी प्यारी प्यारी बात करती हो। तो माँ जानकी ने कहा अब तुमको जाने नहीं देना, अब तुमको हमारे संग रहना है। तो वो जो तोती थी वो बोली ना, मैं आपके संग नहीं रह सकती, मुझे अपने पति के साथ रहना। बोले पति को भी ले चलते? बोले नहीं, हम लोग बन के जीव हैं, हम लोग आकाश, खुले आकाश में उड़ते हैं, हमें बंदी बना के मत रखो। चाहे सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, हम सोने के पिंजरे में भी खुश नहीं, हम वन में भ्रमण करने वाले हैं। पर मां जानकी को इतना प्रेम हो गया था, वो सब राम कथा सुनी ना उनसे, तो राम कथा सुन के उनको प्रेम हो गया था। अब जाने का, छोड़ने का मन नहीं। तो तोती ने एक और बात कही, एक काम करो, मैं गर्भ से हूं, मैं इन बच्चों को जन्म दे के वापस आ जाऊंगे। बोले नहीं नहीं, फिर कौन जाने, तुम मेरे साथ चलो। पति ने भी बहुत समझाया तोते ने, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो तोते ने ये कहा कि किसी भी जोड़े का वियोग ठीक नहीं होता कराना, आप जो कर रही हैं ये ठीक नहीं है, अब मत करो। मैं पति से दूर हो जाऊंगी, ये सोचते ही तोती के प्राण निकल गए। और पत्नी के प्राण निकल गए ये देखकर तोते को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने ये शाप दिया कि जैसे गर्वणी मेरी पत्नी मेरा वियोग नहीं सह पाई, आप जब समय व्यतीत करेंगे तो आपको भी, जब आप गर्भस्थ स्थिति में होंगी तो अपने पति का वियोग सहन करना पड़ेगा, आपको भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा। इसमें क्या ताली बजाना, आपको अपने पति का वियोग सहन करना। ये तोते की ये पूरी कहानी है, समझ गए? उसके बाद वही तोता वो वस्त्र धोने वाला बना। कौन बना? वही श्री दरूह, वो जो वस्त्र धोने वाला था वही तोता बना, और उसी ने अपशब्द बोलकर सीता मां को कलंकित शब्द बोले, जिसके कारण मां सीता को अपने भगवान श्री राम का वियोग सहन करना पड़ा। तो यहां पर एक बात तो स्पष्ट है, क्या? पहली बात तो ये, ईश्वर भी अगर पृथ्वी पर आकर कोई कर्म करता है तो उसका फल उन्हें भी भोगना पड़ता है। पहली बात तो ये कंफर्म। दूसरी बात एक और इसमें समझ लें, भगवान श्री राम ने सीता का त्याग सिर्फ इसलिए किया कि मानवता की जो और माताएं बहनें हैं उनको ये कष्ट न उठाना पड़े। और एक राजा का जो दायित्व है, जो राजा बनता है, जो राजा का दायित्व है, उसका जिम्मेदारी इसका घर नहीं है। आज कल हम बात नहीं कर सकते इन विषयों पे, पर सिर्फ घर नहीं है, प्रजा है। हमारे यहां कहते हैं
राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान है। किसके समान है? जोर से बोलो। हो रहा है क्या? यह है मर्यादा राजा की, यह है त्याग राजा का। भगवान श्री राम ने जब सीता मां का त्याग किया, उसके बाद भगवान श्री राम कभी बिस्तर पे नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? बोले मेरी जान की पृथ्वी पे सोती होगी, मैं इस महल के सुंदर सुंदर बिछौनों पे कैसे सो सकता हूं, पलंगों पर कैसे सो सकता हूं। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने पति होने का दायित्व निभाया। जीवन पर्यंत पृथ्वी पर शयन किया उन्होंने, और राजा होने का यह दायित्व निभाया कि भगवान ने अपनी पत्नी को, जिन्हें वो जीवन में भगवान श्री राम ने, अगर स्त्री पुरुष की बात हम करें, स्त्री पुरुष प्रेम की बात करें, तो सीता मां के अलावा तो किसी से नहीं किया ना। उस प्रेम का त्याग करना इतना आसान है, वो भी तब जब शिशु आने वाले हों। उस पिता से पूछो जो पिता बनने वाला हो, मां को तो खुशी होती ही है जब पिता बनता है ना, एक अद्भुत खुशी होती है। उस स्थिति में सिर्फ प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का त्याग किया। तो भगवान श्री राम ने त्याग सिर्फ संसार के हित के लिए किया था। और इसमें भी भ्रांति है, रामचरितमानस में तो ये लव कुश कांड ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो ये सब मिलता है, लेकिन रामचरितमानस में तो ये लव कुश कांड ही नहीं। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, रामः विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म की मूर्ति हैं श्री राम। अपने लिए कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं वो जनमानस के कल्याण के लिए करते हैं, हमारी और आपकी शिक्षा के लिए वो करते हैं। आज का व्यक्ति इतना त्यागी नहीं हो सकता है, भोगी आदमी कहां त्याग कर पाएगा। तो भगवान श्री राम है तो जनमानस के कल्याण के लिए, प्लस वो जो तोता की कहानी है उसमें ये सब होता है। बोलो राधे राधे।